चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी बोले, हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। कांग्रेस का मकसद बांटो और सत्ता में रहो। वे दलित आदिवासियों को अपने बराबर नहीं समझते। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को महाराष्ट्र के ठाणे में एक रैली को संबोधित किया। यहां पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उनके सहयोगियों का एक ही मिशन है, बांटो और सत्ता में रहो। हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे, जश्न मनाएंगे। कांग्रेस अर्बन नक्सल गैंग चला रही है। उन्होंने आगे कहा कि वे सोचते हैं कि अगर हम सभी एकजुट हो जाएंगे तो देश को बांटने का उनका एजेंडा फेल हो जाएगा। कांग्रेस की सोच शुरू से ही विदेशी रही है। अंग्रेजी हुकूमत की तरह कांग्रेस परिवार भी दलित, पिछड़ों और आदिवासियों को अपने बराबर नहीं समझता है। इससे पहले उन्होंने वाशिम में कई परियोजनाओं के उद्घाटन के बाद एक कार्यक्रम में कहा कि हाल ही में दिल्ली में हजारों करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त की गई है। चलिए जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। बंगाल में 10 साल की बच्ची का शव मिला। परिवार बोला दुष्कर्म के बाद हत्या हुई। भीड़ ने चौकी फूंकी, अधिकारियों को बंधक बनाने की कोशिश भी की। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना के जयनगर में शनिवार सुबह 10 साल की बच्ची का शव मिला। परिवार ने बच्ची से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या का दावा किया है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि बच्ची 4 अक्टूबर की शाम से लापता थी, लेकिन पुलिस ने एक्शन लेने में देरी की। घटना के विरोध में लोगों ने महिषमारी पुलिस चौकी पर आगजनी की। भीड़ ने पुलिस पर पथराव भी किया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि लोगों ने चौकी के बाहर खड़े कई वाहनों में भी तोड़फोड़ की। लोगों का आक्रोश देख पुलिसकर्मी पुलिस चौकी छोड़कर भाग गए। इसके बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। पुलिस ने भीड़ को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। लोगों ने घटनास्थल पर एसडीपीओ और अन्य पुलिसकर्मियों को बंधक बनाने की कोशिश भी की। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। हरियाणा में कांग्रेस को 44 से 54 सीटें, बीजेपी 19 से 29 पर सिमटी। 10 साल बाद कांग्रेस सरकार के आसार, रीजनल पार्टियों को हुआ नुकसान। जी हां दोस्तों, हरियाणा में विधानसभा चुनाव की वोटिंग खत्म हो चुकी है। 8 अक्टूबर को पता चलेगा कि बीजेपी यहां जीत की हैट्रिक पूरी करेगी या 10 साल बाद कांग्रेस की सत्ता में वापसी होगी। इन सवालों का जवाब जानने के लिए दोस्तों आपको 8 तारीख का इंतजार करना होगा। लेकिन दोस्तों इस वक्त आ गए हैं एग्जिट पोल के नतीजे, जो बता रहे हैं कि कांग्रेस हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। एग्जिट पोल की माने तो बीजेपी को महज 19 से 29 सीटें ही मिलती दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस को 44 से 54 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। दोस्तों आपको बता दें, हरियाणा में बहुमत का आंकड़ा 46 सीटों का है, यानी कि जो भी पार्टी 46 सीटें जीत जाती है वह अपने दम पर सरकार बना सकती है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। शिमला में कोर्ट ने दिया संजोली मस्जिद के 3 फ्लोर हटाने का आदेश। अवैध निर्माण पर था विवाद। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के शिमला में संजोली इलाके की अवैध मस्जिद निर्माण को लेकर कोर्ट का फैसला आ गया है। कोर्ट ने मस्जिद के 3 फ्लोर हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि मस्जिद प्रधान की देखरेख में 2 महीने में निर्माण हटाना होगा। वहीं कोर्ट ने स्थानीय निवासियों का आवेदन खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि नियामक और उल्लंघनकर्ता पहले से ही मामले में पक्षकार हैं। दरअसल दोस्तों, शिमला के संजोली में जो 5 मंजिला मस्जिद बनाई गई है, वहां पुरानी छोटी मस्जिद की जगह एक अवैध इमारत खड़ी कर दी गई है। आरोप है कि इस मस्जिद को बिना किसी मंजूरी के 5 मंजिल तक बनाया गया है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। दिलजीत दोसांझ ने पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया को स्टेज पर बुलाया, साथ में डांस भी किया। लंदन कॉन्सर्ट में साथ परफॉर्मेंस करने पहुंचे बादशाह। जी हां दोस्तों, लंदन में 4 अक्टूबर को हुए दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में रैपर सिंगर बादशाह और पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर ने उन्हें ज्वाइन किया। सोशल मीडिया पर वायरल कई वीडियोस में दिलजीत दोसांझ दोनों कलाकारों के साथ अलग अलग परफॉर्मेंस करते नजर आ रहे हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दें, दिलजीत ने हानिया के साथ डांस भी किया है। पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया की दोस्त ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें दिलजीत कॉन्सर्ट के दौरान हानिया को स्टेज पर बुलाते दिखे। इस मौके पर सिंगर ने हानिया के साथ अपना फेमस ट्रैक लवर गाया और उनके साथ डांस भी किया। चलिए जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। भारत की मदद से मॉरिशस को मिले अपने आइलैंड। प्रधानमंत्री जुगनाथ ने मोदी को धन्यवाद दिया। चांगोस पर 50 साल से था ब्रिटेन का कब्जा। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन से चांगोस द्वीप हासिल करने के बाद मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ ने भारत सरकार और प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद दिया है। उन्होंने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर लिखा कि सभी साथी देशों ने उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ाई में उनका साथ दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चांगोस द्वीप को लेकर ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच लगभग 50 साल से विवाद चल रहा था। भारत दोनों के बीच लंबे
समय से इस समझौते की कोशिश कर रहा था। समझौते के बाद भारत ने दोनों पक्षों का स्वागत किया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। ईमानदारी से कहूंगा, संघर्ष चाहे यूक्रेन में हो या पश्चिम एशिया में, असर तो पड़ता है, जयशंकर ने जताई चिंता। जी हां दोस्तों, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली में आईसी सेंटर फॉर गवर्नेंस द्वारा आयोजित सरदार पटेल व्याख्यान में शिरकत की और अपने आगामी पाकिस्तान दौरे का भी जिक्र किया। उन्होंने ईरान, लेबनान और इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष पर भी चिंता जताई। विदेश मंत्री ने कहा कि मध्य पूर्व के हालत वाकई में चिंताजनक है, जिसका असर हम सब पर भी पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मैं आज ईमानदारी से कहूंगा, चाहे वह यूक्रेन में संघर्ष हो या मध्य पूर्व एशिया में संघर्ष, यह अस्थिरता के बड़े कारक हैं, चिंता के बड़े कारक हैं। मुझे लगता है कि भारत सहित पूरी दुनिया इसके बारे में चिंतित है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। इमरान खान की पार्टी बोली, जयशंकर को अपने प्रदर्शनों में बुलाएंगे, उन्हें पाकिस्तान का लोकतंत्र दिखाना है। 9 साल बाद पाकिस्तान यात्रा पर जा रहे हैं भारतीय विदेश मंत्री। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि पीटीआई ने कहा है कि वे अपने प्रदर्शनों में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को आने का न्योता देंगे। पाकिस्तानी मीडिया द न्यूज इंटरनेशनल के मुताबिक पीटीआई के इंफॉर्मेशन एडवाइजर बैरिस्टर अली सैफ ने इसकी जानकारी दी। जियो न्यूज चैनल के शो में सैफ ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का दावा करता है। पाकिस्तान की सरकार उन्हें यह दिखा रही है कि यहां प्रदर्शनों की कोई जगह नहीं है। उन्होंने इस्लामाबाद के बाहर 10,000 कंटेनर खड़े कर दिए हैं। पीटीआई नेता ने कहा कि हम चाहते हैं कि जयशंकर हमारी रैली को संबोधित करे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ट्रंप बोले, ईरान के एटमी ठिकानों पर हमला करे इजराइल। कहा, परमाणु हथियार हमारे लिए बड़ा खतरा, वहां पहले बम गिराओ, बाकी बाद में सोचेंगे। जी हां दोस्तों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इजराइल को ईरान के मिसाइल हमले के जवाब में उसके एटमी ठिकानों पर हमला कर देना चाहिए। न्यूज एजेंसी एएफपी के मुताबिक ट्रंप ने शुक्रवार को नॉर्थ कैरोलिना में एक चुनावी कैंपेन में यह बातें कही। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि अगर इजराइल ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करता है तो अमेरिका इसमें उसका साथ नहीं देगा। ट्रंप ने बाइडेन के इस बयान की आलोचना की है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। नसरुल्लाह के बाद अब हिजबुल्लाह का नया चीफ भी खत्म, इजरायली हमले के बाद नहीं हो पा रहा है संपर्क। जी हां दोस्तों, लेबनान के आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद उसके संभावित उत्तराधिकारी से भी शुक्रवार से संपर्क नहीं हो पा रहा है। कथित तौर पर एक इजरायली हवाई हमले में उसे निशाना बनाया गया था। लेबनान के एक सुरक्षा सूत्र ने शनिवार को इसकी जानकारी दी। ईरान समर्थित लेबनानी संगठन के खिलाफ अपने अभियान में इजरायल ने गुरुवार देर रात बेरूत के दक्षिणी उपनगरों पर एक बड़ा हमला भी किया। 3 इजरायली अधिकारियों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि एक अंडरग्राउंड बंकर में हाशिम शफीउद्दीन को निशाना बनाया गया था और वह मारा गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सौरभ भारद्वाज ने पकड़े भाजपा एमएलए के पैर, विजेंद्र गुप्ता की कार में बैठी सीएम आतिशी, मार्शल बहाली पर हाई वोल्टेज ड्रामा। जी हां दोस्तों, दिल्ली में बस मार्शलों की बहाली के मुद्दे पर शनिवार को हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। दरअसल दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी आम आदमी पार्टी और बीजेपी विधायकों के साथ बस मार्शलों की बहाली को लेकर कैबिनेट नोट सौंपने और उस पर मंजूरी के लिए उपराज्यपाल वीके सक्सेना के कार्यालय पहुंची थी। आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी विधायक सचिवालय से भागने लगे, लेकिन मंत्री सौरभ भारद्वाज ने उनके पैर पकड़कर रोका। आम आदमी पार्टी ने कहा कि बस मार्शलों की बहाली के लिए बीजेपी विधायकों के सामने कैबिनेट नोट पास करने के बाद उस नोट को लेकर एलजी के पास सीएम आतिशी और आम आदमी पार्टी के मंत्री और विधायक गए। इस दौरान बीजेपी विधायकों ने भागने का पूरा प्रयास किया, लेकिन मंत्री सौरभ भारद्वाज और आम आदमी पार्टी नेताओं ने उन्हें भागने नहीं दिया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पाकिस्तान में जबरदस्त हंगामा, इमरान खान के समर्थकों ने घेरी संसद, सुरक्षा बलों ने की फायरिंग। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान की राजधानी में कानून व्यवस्था की गंभीर स्थिति देखने को मिल रही है। जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के समर्थकों ने अपने नेता की जेल से रिहाई और न्यायपालिका की स्वतंत्रता की मांग को लेकर इस्लामाबाद में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए। पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे, सभी राजमार्गों को अवरुद्ध कर दिया गया, मोबाइल सेवाओं को निलंबित कर दिया और धारा 144 लागू कर दी है। दोस्तों आपको बता दें, पीटीआई ने दावा किया है कि रेंजर्स कर्मियों ने इस्लामाबाद स्थित केपी हाउस में जबरन घुसकर केपी के मुख्यमंत्री अली अमीन गुंदापुर को गिरफ्तार कर लिया। यह गिरफ्तारी उस वक्त हुई जब वे अपनी पार्टी के विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बनने के लिए राजधानी पहुंचे थे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। कांग्रेस के मंच पर महिला नेता से छेड़छाड़ का मामला, दूसरे नेता ने रोका, नाराज नजर आई महिला, शैलजा बोली सख्त कार्रवाई होगी।
जी हाँ दोस्तों, हरियाणा में कांग्रेस के मंच पर महिला नेता से छेड़छाड़ की गई है। इस दौरान वहां खड़े दूसरे नेता ने इसे रोका। छेड़छाड़ से महिला नेता बहुत असहज और नाराज नजर आई। जिस वक्त यह घटना हुई, रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी मंच पर उस वक्त मौजूद थे। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह वीडियो 3 सितंबर को नरनौद में हुई रैली का है। जहां छेड़छाड़ हुई वह मंच कांग्रेस के उम्मीदवार जस्सी पेटवाड़ का था। कांग्रेस ने यहां से सैलजा के करीबी समर्थक अजय चौधरी की टिकट काटकर हुड्डा ग्रुप से जुड़ी जस्सी पेटवाड़ को दी है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। प्रधानमंत्री मोदी ने किसान सम्मान निधि की 18वीं किश्त जारी की। 9.4 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में ट्रांसफर किए गए 20,000 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने 5 अक्टूबर को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 18वीं किश्त जारी कर दी। इस बार पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के वाशिम से 9.4 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए की किस्त भेजी है। 18वीं किश्त के रूप में कुल 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ट्रांसफर की गई है। वहीं इस योजना के तहत महाराष्ट्र के 91.5 लाख किसानों को 2,000 रुपए से ज्यादा का सीधा लाभ मिला है। इस योजना के तहत सरकार 20,000 रुपए की 3 किश्तों में किसानों को हर साल 6,000 रुपए देती है। दोस्तों, पहली किश्त अप्रैल जुलाई के बीच, दूसरी किस्त अगस्त नवंबर और तीसरी किस्त दिसंबर मार्च के बीच में जारी की जाती है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। राहुल गांधी ने कोल्हापुर में शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया। बोले, सिंधुदुर्ग में मूर्ति टूटी क्योंकि नीयत साफ नहीं थी। हम उसी विचारधारा के खिलाफ हैं। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को भाजपा सरकार पर हमला करते हुए कहा कि लोगों को डराने और देश में संविधान को नष्ट करने के बाद शिवाजी महाराज के सामने झुकने का कोई फायदा नहीं है। वे कोल्हापुर में शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण करने पहुंचे थे। राहुल गांधी ने कहा कि नीयत दिख जाती है, उसे छिपा नहीं सकते। उन्होंने मूर्ति बनाई जो कुछ दिन बाद टूट गई। उनकी नीयत गलत थी। महाराज शिवाजी महाराज की मूर्ति ने मैसेज दिया कि आप मूर्ति बनाओगे तो शिवाजी विचारधारा की रक्षा भी करनी पड़ेगी। इसके बाद दोस्तों, वे संविधान सम्मेलन में शामिल हुए, जहां उन्होंने कहा कि आरक्षण से 50% की सीमा को हटाने के लिए कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक कानून लेकर आएगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर।